जादूगर की कहानी से राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, बोले मैं आर्टिस्ट हूं। महिला आरक्षण बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जादूगर की कहानी सुनाकर नरेंद्र मोदी और सरकार पर निशाना साधा। अपने भाषण में उन्होंने बचपन के किस्से के जरिए राजनीति हमला बोला। जब ओम बिरला ने उन्हें टोका कि बिल पर बोलिए, तो राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आर्टिस्ट हूँ, चित्र बनाता हूँ, मजा लीजिए सर, आखिर में सब फिट हो जाएगा। सदन में इस दौरान हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। राहुल गांधी के बयान पर संसद में भारी हंगामा, राजनाथ सिंह ने माफी मांगी। महिला आरक्षण और परमिशन विधेयक पर चल रहे संसद में विशेष सत्र के दूसरे दिन राहुल गांधी के बयान पर लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए उनसे माफी की मांग की है। संसद में इस मुद्दे पर माहौल काफी गर्मा गया। मैं हटाया गया उपनेता हूँ, राज्यसभा में राघव चड्ढा का अपनी ही पार्टी पर तंज। राघव चड्ढा ने राज्यसभा में बोलते हुए अपनी ही पार्टी आम आदमी पार्टी पर तीखा तंज कसा। हाल ही में उन्हें उपनेता पद से हटाए जाने के बाद उनका बयान चर्चा में आ गया। उपसभापति के चुनाव पर बोलते हुए राघव चड्ढा ने कहा, मैं हाल ही में हटाया गया उपनेता हूं और मैं सदन में मौजूद हूं। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी पार्टी के कई नेता सदन में मौजूद नहीं हैं। उनके इस बयान से पार्टी नेतृत्व पर सीधा हमला माना जा रहा है। भ्रम सारे दूर, आधी आबादी के लिए दे पूरा साथ, वोटिंग से पहले पीएम मोदी की अपील। नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति संवर्धन संबोधन अधिनियम पर वोटिंग से पहले सभी सांसदों से उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि चर्चा के दौरान सभी भ्रम दूर किए जा चुके हैं और हर आशंका पर समाधान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि देश की आधी आबादी को उनका अधिकार मिले। उन्होंने सांसदों से आग्रह किया कि ऐसा कुछ न करें जिससे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हो। किसी को नहीं छोड़ेंगे, टीसीएस नासिक केस पर फडणवीस ने बताया एक्शन प्लान। देवेंद्र फडणवीस ने टीसीएस नासिक मामले पर सख्त रूप अपनाते हुए कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले की गहराई से जांच होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने भी ऐसे हस्तक्षेप और विस्तृत जांच की मांग की गई है। उन्होंने आशंका जताई और यह मामला कई बड़े नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है और जांच जारी है। किसी पर निर्भर नहीं भारत, अमेरिका प्रतिबंधों के बाद भी रूस से तेल की खरीद जारी। भारत ने साफ संकेत दिए हैं कि उनकी ऊर्जा नीति किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। अमेरिकी प्रतिबंधों और छूट समाप्त होने के बावजूद रसिया के कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद जारी रहेगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारतीय रिफाइनरियां उन कंपनियों और जहाजों से तेल खरीदते रहेंगी जो प्रतिबंधों के दायरे नहीं आते। अधिकारियों ने कहा कि छूट देना या ना देना यूनाइटेड स्टेट का अधिकार है, लेकिन इससे भारत की नीति तय नहीं होती। ताकतवर देशों में एलिट क्लब में शामिल होगी भारत, यूएस के साथ हुई बड़ी डील। भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच जेट इंजन निर्माण को लेकर बड़ी रक्षा डील है। जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड ने F414 इंजन के संयुक्त उत्पादन पर सहमति बनाई है। यह समझौता भारतीय वायुसेना और आधुनिकीकरण और रूस पर पुरानी निर्भरता को कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। भारत इन इंजनों का इस्तेमाल 120 से 130 अगली पीढ़ी के स्वदेशी लड़ाकू विमानों में करने की योजना बना रहा है। बिहार में नीतीश मॉडल बरकरार, जनता दरबार फिर शुरू, फुल एक्शन में सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद जनता दरबार की फिर से शुरुआत कर दी है। उनकी सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग पर उनका आयोजन किया गया, जहां राज्य भर से लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इसे नीतीश कुमार के शासन मॉडल के निरंतरता माना जा रहा है। सरकार ने कहा कि जनता की शिकायतों की सुनवाई कर उनको जल्द समाधान किया जाएगा। झारखंड में मौसम पर बड़ा अपडेट, 4 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट। झारखंड में गर्मी का असर तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने 19 और 20 अप्रैल के लिए राज्य के 4 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD के अनुसार फिलहाल राज्य में तापमान 33.5 से 41.8 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। लोगों को तेज धूप से बचने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मोदी सरकार से पहले की गारंटी का क्या हुआ, महिला आरक्षण पर डिंपल यादव का तीखा प्रहार। लोकसभा में महिला आरक्षण और परमिशन विधेयक पर चर्चा के दौरान डिंपल यादव ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए कहा कि पहले किए गए वादों का क्या हुआ। डिंपल यादव ने कहा कि 2023 में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद भी जनगणना की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के लिए महिला आरक्षण सिर्फ एक मुखौटा है, जबकि असली मकसद परमिशन के जरिए सत्ता बने में रहना है।